नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं। विस्तार से आपको कारण बताए जाते हैं, लक्षण बताए जाते हैं और साथ ही साथ आपको बताया जाता है कि आयुर्वेद में इसके क्या कुछ इलाज मौजूद हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पेशाब से संबंधित समस्या के बारे में, और वो है पेशाब का रुक रुक कर आना या पेशाब का रुक जाना। ये जो समस्या होती है ये किस कारण से होती है, ये जानते हैं गुरु जी से, और साथ ही साथ जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरु जी, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा पेशाब का रुक जाना या रुक रुक कर आना। कई बार ऐसी समस्या बहुत से लोगों के साथ सुनने में आती है। इसके पीछे का कारण क्या होता है और हम इसका उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, पेशाब रुकने के दो कारण होते हैं मेन। जी। एक तो होता है यदि पथरी आ गई और छिद्र के आगे पथरी अड़ गई, पेशाब नहीं आता। जी। और दूसरा होता है कि जहाँ पे ब्लैडर से छिद्र है उसके पास मस्से हो जाते हैं, गदूद बोलते हैं उसको। जी। तो ये पेशाब नहीं आता। जी। अब किसी भी कारण से है, मेडिकल में तो इसका ऑपरेशन है, परंतु स्वस्थ विचार में किसी भी अंग का, किसी भी रोग का ऑपरेशन नहीं है। जी। बिना ऑपरेशन के रोग समाप्त किया जाता है। अब जैसे किसी का पेशाब रुक गया और रुक रुक के आ रहा है, तो उसको दो चीज़ों पर ध्यान देना कि जो गेहूं को, आटे को छान के बूर जो निकलता है जिसको हम चोकर बोलते हैं, जी। इस चोकर को पानी में उबाल के और इसको पानी से निकाल के किसी भी कपड़े के अंदर पोटली बांध लें। अब इस पोटली से पेट पे, कमर पे, पूरे पे अच्छी तरह टकोर करें इसकी, और भुने हुए चने उसको खाने को दें। तो ये दोनों चीज़ें मिल करके, गदूद है तो उसको भी शांत करती है, पेशाब आने का रास्ता खोल देती है। जी। पथरी है तो उसको ऐसे गलाती है ये, जैसे रेते की ढेरी पे पानी डालें और रेता प्लेन हो जाता है, ढेरी का नामो निशान रहता है, ऐसे पथरी को भी टकोर से काट देते हैं। जी। परंतु एक दिन का काम नहीं है ये। पेशाब तो आपको टकोर करते खुल जाएगा, परंतु इसको काटने में आपको कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। 3 महीने में आप बिना किसी डॉक्टर के पास गए जी। इसका उपचार कर सकते हैं। अब आपको खान पान पर ध्यान देना है। दिन का खाना आप 10 बजे तक खा लें, रात्रि का सूर्यास्त होने से 2 घंटे पहले खाना खा लें। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। और इसमें गेहूं छोड़ कर के जौ, चना, जी। जौ, चना, मूंग, मोठ, सोयाबीन, सिंघाड़ा, चुलाई, ये सारी चीज़ें आप बराबर मात्रा में लेंगे, इनमें कमी पेशी नहीं करनी। जी बिल्कुल। और सब चीज़ों को अलग अलग धो करके सुखा लें। इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून करके, 100 ग्राम तिल भून करके, 100 ग्राम अलसी भून करके मिला दें। इसका आटा पिसाना। जी। अब इस आटे की रोटी जब आपने बनानी है तो पहले आटे को सख्त गूंद के खुले पानी के अंदर रख दें। इतने में आप अपनी दाल सब्जी जो भी आपने खानी है, यदि दाल खानी तो मूंग की छिलके वाली, सब्जी खानी तो मौसम के अनुसार हरी छिलकेदार सब्जियाँ जो भी है सब चलेगी, पत्तेदार सब्जियाँ सब चलेगी, परंतु इनमें छौंक नहीं लगाना, इतना ध्यान रखना। जी। नमक नाम मात्र के लिए डालना, सिंधा नमक या काला नमक डालना। काली मिर्च डाल सकते हैं, लाल मिर्च, हरी मिर्च नहीं डालनी। धनिया, जीरा, अजवाइन, दालचीनी, सौंफ, ये सारी चीज़ें, जीरे को, धनिए को
और अजवाइन को भून के पीस के इसके अंदर मिला लें। अब ये सारी चीज़ें पीस के किसी बर्तन में रख लें। जब भी आपने खाना खाना है तो उसमें थोड़ा सा स्वाद के लिए डाल दें। और खाना खाते समय जो 2 गिलास आपने पानी पीना है, वो पानी पहले उबाली करके 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो लहसुन प्याज अदरक पीस करके 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में मिला दें जी। उसके बाद जो कचरा बचा है उसको सब्जी में, दाल जो भी आपने बना रखी है उसमें मिला के खाएं। अब इसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपका भयंकर से भयंकर रोग, जिसमें डॉक्टर हकीम सब हाथ खड़े कर चुके हैं, वो रोग भी ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट मटुक आसन बैठना अति आवश्यक है। वज्र आसन से जब आप बैठेंगे, वज्र आसन से उठ के दिन का टाइम है तो 10 मिनट आप घूमें, फिर उसके बाद 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं, फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें और उठ के अपना काम करें। पेशाब आपका खुल के आएगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, पेट अच्छा साफ होगा। परंतु चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मीट, अंडा, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा। रात्रि का खाना आप दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। तरीका वही है सुबह का है जो खाने का, वही रात का खाने का है। खाना खाने के बाद जब आप वज्रासन से 5 मिनट बैठ के उठेंगे तो आपको आधा घंटा सैर करनी पड़ेगी। आधे घंटे के बाद आपको घंटा 1.5 घंटा आराम करना पड़ेगा। इसमें चाहे आप परिवार से बातचीत करें, चाहे रिश्तेदारी में करें, चाहे आड़ पड़ोस में करें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें। ठीक 9 बजे से 10 के अंदर सो जाएं और सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। तो आपका रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। स्वस्थ विचार में हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार्च इसकी तिल्ली जला के समाप्त करती है। और स्वस्थ विचार की विशेषता है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता कि आपको तकलीफ क्या है, ना ही रोगी का कागज पत्र देखे जाते हैं और ना ही किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। स्वस्थ विचार का नियम है कि बुधवार की छुट्टी रखते हैं, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण होता है। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार रोगी को समझाया जाता है कि आपका रोग इतना पुराना है, ये परहेज है, ये दवाइयाँ मैंने लिख दी, यदि परहेज कर सकते तो दवाई ले लो, आराम मिल जाएगा। परहेज नहीं कर सकते तो दवाई मत लेना, क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाता, मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता और दवाइयाँ बनाने की मेरी अपनी फार्मेसी है। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड हैं, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है और यहाँ पे हर एक रोग का गारंटी से इलाज किया जाता है। जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है, परंतु जिनका भाग अच्छा है उसको 35 से 40% में मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 खानी पड़ती है। जो ज़्यादा लापरवाह है उनको 3 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं।
मैं सोहन लाल शर्मा उदयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे यूरिन में प्रोटीन जाने की शिकायत थी। गत 2 वर्षों से परेशान था। बहुत जगह आयुर्वेदिक दवाएं भी ली, एलोपैथिक दवाएं भी ली, लेकिन कोई संतोषजनक आराम नहीं पड़ा। 200 mg कम पड़ता और वापस 10-15 दिन में वापस बढ़ जाता। उसके बाद में हमने टीवी के अंदर बाबा जी का प्रोग्राम देखा, स्वस्थ विचार वाले प्रोग्राम में। तो हमारे को उनकी वार्तालाप से और उनके तरीके से विश्वास हुआ और हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद उनके इस गाइड के अनुसार पहले दिन रात को 10 बजे से खाना पीना छोड़ के और पानी भी नहीं पिया और यहाँ आए। सुबह आपने बाबा जी ने यहाँ नाड़ी परीक्षण किया और उस दिन मेरा यूरिन में प्रोटीन 5200 mg था। 15 दिन दवाई ली तो 15 दिन में सीधा 2800 पॉइंट कम हो गया। अगले 15 दिन में 1600 पॉइंट कम हो गया और अभी लास्ट 21 तारीख की रिपोर्ट में यूरिन में प्रोटीन 0 है। ये 24 आवर्स यूरिन की रिपोर्ट है और मेरा बीपी आश्चर्यजनक तरीके से कंट्रोल हो गया है और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है और महाराज की बाबा जी की दवाइयों में बहुत ही विलक्षण और सात्विक दवाएं हैं और हमारा इनके कार्य से बहुत भरोसा है। जब हमने बाबा जी से बताया कि ये आपका चमत्कार हो गया तो उन्होंने कहा कि हमारा चमत्कार नहीं है, ये दवाई का चमत्कार है। हमारा नाम कैलाश सिंह है। हम वाराणसी से आए हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। हमें 3-6 महीने पहले हार्ट की प्रॉब्लम आई, जिससे मुझे चक्कर आने लगा। हम एलोपैथिक दवा किए काफ़ी, लेकिन जो है उससे फ़ायदा की जगह नुकसान होने लगा और मुझे चक्कर आने लगा। चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर हमें टीवी चैनल के माध्यम से पता चला बाबा जी के बारे में। फिर खाली पेट में आए थे। बाबा जी ने अब देख के बताया कि हाँ, हम कुछ नहीं बोले, उन्होंने बताया आपको ये है, तो उन्होंने दवा दिए। अब फिर हम खाते रहे। फिर 15-15 दिन पर दिखाते रहे, लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा था। आज बाबा जी ने बताया कि 90% ठीक हो चुका है, एकदम अब ठीक है। अब आपको कितना लगता है? हमको तो 100% ठीक लगता है। मतलब चक्कर वगैरह कुछ नहीं आता? कुछ भी नहीं आता है, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। अब तो सीढ़ी चढ़ लेते हैं, पूरा प्लेटफार्म पर अपने सीढ़ी चढ़ के आते हैं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी कड़ी में गुरुजी आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है अनिकेत पांडे जी का, जो कि लिखते हैं कि गुरुजी नमस्कार, हमको आपसे सलाह लेनी है कि मेरी नाक 24 घंटे बंद रहती है और नाक से हर वक्त पानी आता है। मेरी हालत बहुत खराब है, कृपया मुझे सलाह दें। देखिए बेटा, मेडिकल साइंस के पास तो इसका पूरे संसार में इलाज नहीं है। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का है, इसमें भी इन्हें थ्योरियाँ पढ़ी है, इनका प्रैक्टिकल नहीं है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मेरा प्रैक्टिकल है और मैं 10,000 जड़ी बूटियाँ जानता हूँ जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ और मेरी अपनी फार्मेसी है। मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा बाहर कहीं नहीं मिलती। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख कर चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके नाक में दवाई डाली जाएगी, आपका नाक बहना बंद हो जाएगा। और जो आपके सांस लेने की तकलीफ़ थी, मुंह से आप रात को सांस लेते थे, हफ्ते में वो आपका नाक से सांस आना शुरू होगा। और जो आपका नज़ला जुकाम बचपन का बिगड़ा हुआ बिल्कुल ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। क्योंकि जड़ी बूटियों में ताकत है जो कि हर एक रोग को जड़ से काट देती हैं।
बाकी जितनी भी आपको आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल, एलोपैथिक दवाइयाँ मिलती हैं, ये सिर्फ रोग को दबाने के लिए, किसी रोग को जड़ से काटने की नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास वही रोगी आता है जो सब जगह थक जाता है, जब डॉक्टर हकीम हाथ खड़े कर देते हैं, वो रोगी मेरे पास आता है। और जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन रोगी को 10 से 15% आराम मिल जाता है। यदि आप 3 दिन यहाँ रुकेंगे, एक आदमी आपके साथ और होगा, तो 3 दिन में आपको कम से कम 40% आराम मिल जाएगा और 1 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो 1 महीने में आपका जो रोग है वो समाप्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। इसके साथ साथ दर्शकों इस बात का खास ख्याल रखें कि जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं, उनके लिए विशेष नियम है कि वो सिर्फ और सिर्फ सूट पहनकर ही यहाँ आए। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। इस संस्थान से जुड़ी कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ अगर आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो स्वयं गुरुजी द्वारा लिखित ये पुस्तकें हैं और जो यहाँ गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं उनमें वो सभी नुस्खे मौजूद होते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी अब एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज लेंगे, इससे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैम मैं बद्दी से बोल रही हूँ। जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। सर मेरी ना पीठ में खिंचाव रहता है बहुत और सिर कंधों में जकड़न जैसी लगती है। देखिए बेटा, जब किसी का लीवर पूरा काम नहीं करता, खाया पिया पचता नहीं है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पेट में जाके जब ये सड़ता है तो गैस बन के जब नसों में रुकती तो रोग पैदा होता है। इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक जो दवाइयाँ देते हैं, थोड़ी देर के लिए शरीर सुन्न होता है, आप कहते हैं राम मिल गया, परंतु राम नहीं मिलता। रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ नियम से लेते हैं तो जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो जरूर मिलेगा। एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरे तो डायबिटीज है जी, डायबिटीज की समस्या है। देखिए, शुगर होती है, जब लीवर काम नहीं करता तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी। और इसका उपचार टीबी के माध्यम से करने का नहीं है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 10% तो शुगर में कमी आ जाएगी। 15 दिन में आपको 50 से 60% की कमी आएगी। 1 महीने में आपकी शुगर नॉर्मल 90, 140 जो हमें चाहिए वही रहेगी, न इससे फालतू होगी न इससे कम। परंतु यहाँ का परहेज बड़े सख्त है। ठंडा पानी नहीं पीना, खाना ताज़ा गर्म गर्म खाना, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना, तो रोगों से मुक्ति मिलती है। कहीं खाना खाएंगे आप ठंडा, ताज़ा खाना नहीं खाएंगे, खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे, पानी पिएंगे घंटे 1.5 घंटे बाद, तो आपको संसार में कोई ठीक नहीं कर सकता।
जी बिल्कुल, तो ये जो गुरुजी ने जो बातें बताई हैं, जो ज्ञान आपको बताया है, इसको संजो के रखिए क्योंकि ये आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में बहुत काम आएगा। अगर आप भी किसी समस्या से ग्रसित है, एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जिसका आप इलाज ढूंढ रहे हैं या आप इलाज करवा रहे हैं, आपको सही इलाज नहीं मिल रहा, तो आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए। स्वस्थ विचार आश्रम में हर एक रोग का इलाज संभव है, लेकिन पहले आपको यहाँ पर आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जब गुरुजी आपको आयुर्वेदिक दवाइयां देंगे, वो नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। इनके माध्यम से आप अपने तमाम रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस पे आपको संपर्क करना है। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवाएं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, ये गुरुजी द्वारा लिखित है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपने और अपनों का इलाज कर सकते हैं। पुस्तकें मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस पे आपको संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।